प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, उस पर काफ़ी सुझाव संदेश हमको मिलते हैं और ऐसा ही एक संदेश अभी हमें मिला है हमारे विद्वान वक्ता जी के माध्यम से। और ये मुझे भी कई लोग इस बात को लेकर कह चुके हैं और हर वरिष्ठ पीढ़ी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित अधिक रहती है, आश्वस्त थोड़ी सी कम रहती है। तो दीक्षा की आवश्यकता या दीक्षित होने की आवश्यकता दोनों पीढ़ियों की है। अगर दीक्षा वरिष्ठ पीढ़ी की सबल और मजबूत है तो वो निश्चिंत होगी। अरे नहीं, वो आपको लग रहा होगा कि बालक हमारा शरारती है, वो है बड़ा गंभीर। अब बालक बानर एक समाना, बचपन है, पत्थर मार दिया होगा, गेंद से आपका कांच टूट गया होगा, उसकी बॉलिंग का बड़ा शौक है उसको। इस तरह की चीज़ें घटती हैं। लेकिन जहाँ संदेह है वहाँ अगर एक कंप्लेंट बच्चे की आ गई, ओहो अरे रे मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि पता नहीं क्यों आजकल बड़ा इसका ट्रैक ही बदल गया है, स्कूल से आता है तब भी चुप रहता है, गुस्सा ज़्यादा करने लगा है। तो दीक्षा की आवश्यकता दोनों पीढ़ियों की है। लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर वरिष्ठ पीढ़ी दीक्षित होगी तभी तो वो दीक्षित करेगी अपनी कनिष्ठ पीढ़ी। आज हम इसी विषय पर आप समझ गए होंगे, क्योंकि वरिष्ठ पीढ़ी से ये मतलब नहीं है सफ़ेद बाल वाले बुजुर्ग लोग। ये हम उन दंपत्तियों की भी बात कर रहे हैं जिनकी उम्र 30 से 35 वर्ष है और जिनके बच्चे 1 से लेके 3 वर्ष के हैं। यानी आप कह सकते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। बच्चे का गुस्सा 1-1.5 वर्ष से समझ में आने लगता है। वो बाल खींचता है, अपने खुद नाराज होता है, क्षुब्ध होता है, सामान फेंकने लगता है, खिलौने तोड़ने लगता है। संस्कारों की दीक्षा यही बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे यहाँ तो इसीलिए गर्भाधान के संस्कार तक बताए गए हैं और उनके बारे में बड़े वैज्ञानिक आधार के साथ भी हमने पश्चिम की थीसिस और थ्योरीज को देखा है कि जिस समय गर्भधारण की स्थिति हो तो उस समय माता को बहुत ही शांत चित्त के साथ, बहुत ही आत्मविश्वास से भरा और आध्यात्मिक चिंतन रखना चाहिए। और माता ही कैसे रखेगी अगर जो जीवन साथी हैं, पिता महोदय हैं, अगर वो सप्लीमेंट नहीं करेंगे, अब वो बाहर का सारा तनाव लाकर घर में उड़ेल देंगे, तो वो पत्नी जो कुछ महीनों बाद एक संतान को जन्म देने वाली है, पुत्र या पुत्री को, उसका तनाव भी बढ़ेगा। तो ये दीक्षा, संस्कार, इसमें माता पिता की भूमिका, ग्रैंड पेरेंट्स की भूमिका और सबसे केंद्र बिंदु है बच्चा। और बच्चा सिर्फ अपने परिवार का ही अवलंबन नहीं है, वो समाज का और प्रदेश का और राष्ट्र का भी अवलंबन है। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको कई बार हम देख नहीं पाते और कई बार हमारी सीमा के बाहर है। जैसे एक झुग्गी बस्ती है, एक निर्धन बस्ती है, अब वहाँ संस्कारों की यात्रा कहाँ से आरंभ हो? तो यहाँ समाज महत्वपूर्ण हो जाता है, सरकार महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप अपनी भूमिका को यहाँ केंद्रित करें। सक्षम लोग तो कर पाएंगे, लेकिन जो सक्षम नहीं है उनसे कैसे संस्कारों की अपेक्षा हम करें, जिनकी सुबह ही इससे होती है कि आज रोटी कहाँ से मिलेगी। आज इसी बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। कई विचारोत्तेजक प्रश्न हमने अपने विद्वान वक्ता और आप सबके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो मिलिए भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, विषय आपके समक्ष। मैं कहूँ आज का विषय प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक गृहस्थ के लिए, प्रत्येक बुद्धिशील सृजनशील व्यक्ति के लिए अमृत की तरह विषय है तो भी शायद कम होगा। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, हमारे यहाँ परमात्मा के अवतरण के किस्से हैं। हम परमात्मा के प्रकाट्य का वर्णन तो करते हैं, लेकिन उनकी पुण्यतिथियों का वर्णन नहीं करते, जो होती नहीं, क्योंकि परमात्मा जो है प्रकट होते हैं और चूंकि वो आत्मा में रमण करते हैं इसलिए अनादि अखंड अच्छेद होकर के विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा के प्रकट के साथ हमें रामकृष्ण का बचपन भी सुनाया जाता है,
हमारे घर में लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं जिनकी पूजन का विधान बताया जाता है। हमारे अंतर्चित्त में आप देखेंगे कहीं कथा श्रवण हो रही है, भागवत जी चल रही है, तो किसी के यहाँ पूछते हैं छोटा बच्चा है क्या, उसको कृष्ण बना कर लाते हैं, उसको वैसे ही ले जाते हैं जैसे वसुदेव ले जा रहे थे। कितने भावों का निर्माण किया जाता है हमारे परिवेश में, ताकि आप इन भावों से अपने बच्चों को परिचित करा सकें, उनके अंतर्चित्त में शुचिता ला सकें। जब भी आप अपने घर में बाल गोविंद, बाल मुकुंद या बाल श्री राम का पूजन करते हैं, तो कभी आपने बाल गोपाल की तरफ नजर डाला? जिस धन के धनार्जन में आप लगे हुए हैं वो वही है जिसे छोड़ जाना है, लेकिन जिसे पकड़ जाना है उस पर आप विरक्त हैं। काम का सृजनशील रूप है पालनहार होना। काम का सृजनशील, आप तो काम रस में थमे हुए हैं, आपके जीवन में काम की ऐसी बहुतायतता है कि वो अलग अलग रूपों में आती है, लेकिन उसका सृजन स्वरूप नहीं है, आप पालनहार नहीं है। आपने देखा होगा बचपन में श्रवण कुमार के किस्से सुनाए जाते थे, बाल भक्तों के किस्से सुनाए जाते थे, भगत सिंह बालपन में क्या सवाल करते थे अपनी महतारी से वो सुनाए जाते थे। ये किस्से हम लोगों ने सुने, लेकिन अब की नई पीढ़ी नहीं सुन रही है जो माता पिता बन रहे हैं। अब की नई पीढ़ी को ध्रुव का किस्सा भी नहीं मालूम, प्रहलाद का किस्सा भी नहीं मालूम। वो एक भौतिकता की अंधी दौड़ में ऐसा दौड़ रहा है, उसे लगता है धन है, सुविधा है तो सब कुछ है। चाणक्य भी इससे बहुत व्यथित थे। चाणक्य जानते थे कि सृजनशील समाज में इनकी समस्या आ जाएगी, तभी चाणक्य ने सूत्र बनाया था, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्त 16 वर्षा पुत्र मित्रम आचरेतु। क्यों 5 वर्ष तक लालन पालन करने कहा गया था? अध्यात्म कहता है आपके पुत्र को संस्कार, संस्कृति और परंपराओं में ढालने का सबसे सुंदरतम अवस्था है 8 वर्ष तक। अगर आप ये नहीं कर पाए हैं तो फिर आपको पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ग्रहण करना होगा और संघर्ष कर लीजिए अपने पुत्र के साथ। कितने दिन तक? उसके 16 वर्ष होने तक, क्योंकि 16 वर्ष होने के बाद पुत्र को ढालना एक कठिन चुनौती है, संतान को ढालना एक कठिन चुनौती है। तो हमने जो है उसे आधा अधूरा और खोखला रख दिया है। अनंत संभावनाएं हैं उसके पास, अनंत। वो बहुत कुछ बोलना चाहता है आपके साथ, लेकिन आपने सबसे पहले उसकी जुबान बंद करने का प्रयत्न किया। अब आप कहेंगे कि गोस्वामी जी जुबान बंद करने का कैसा प्रयत्न किया? पुत्र को, संतान को, पुत्री को पालनहार करते समय सबसे पहले जब वो तोतली जबान में बोलना शुरू करता है तो अपने परिवेश की भाषा को आत्मसात करता है, अर्थात जो आपकी मातृभाषा में है उसका व्यवहार करिए उसके साथ। हम सबसे बड़ी चूक ये करते हैं कि उस बच्चे को वो सिखाते हैं जो हमारे यहाँ है नहीं। वो आता है बोलते हुए माँ 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 करते, तो आप उससे मम्मी की उम्मीद रखते हैं कि वो मम्मी बोलते क्यों नहीं आ रहा है। उसको खिलौने की जगह टॉय शब्द का उपयोग करते हैं। वो आई बोलना चाह रहा है लेकिन आपको मॉम अच्छा लग रहा है उसके मुंह से। ध्यान रखिएगा, डीएनए है आपका। आपकी संतान की सेवा करते समय ये ध्यान रखा करें कि मुझे अजर अमर अनादि अखंड बनाने के क्रम में ये एक स्वरूप लेगा। जब यहाँ एक प्रश्न है जी। मेरी भी परवरिश उस परिवेश में हुई जहाँ माता पिता बच्चे को स्वच्छंद छोड़ते थे। मुझे लगता है आप भी उस पीढ़ी से हैं जहाँ माता पिता का ये दबाव नहीं था कि तुम इतने बजे आओ, ये परीक्षा IIT जी की परीक्षा के लिए कोचिंग 8वीं से शुरू कर दो। भौतिकतावादी नजरिए से जब से हमने पालन पोषण अपनी संतान का आरंभ किया है, संस्कारों को तिलांजलि दी है क्या? देखिए, आपने इतनी सुंदर बात कही है, ये मूल प्रश्न आपने उठाया है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, जो भौतिकता आज नहीं है वो उस जमाने में हमारे साथ थी। दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हमारे सम्मुख रहा करती थी। वो हाथों हाथ लेकर हमको, तो जमीन में ही नहीं उतारते थे हमको, कितनी बड़ी सुख सुविधाएं थी। लेकिन यहाँ अभी मेरी बात इसी सिद्धांत पर चल रही, आधा अधूरे का अर्थ होता है हमने अपने परिवेश को भुलाकर उनकी शिक्षा ग्रहण कर ली। क्योंकि हम जब स्कूल में गए थे ना, तो हमने देख लिया था कि पाश्चात्य देश वो हैं जहां बच्चे को बोलते हैं सुनो तुम्हें जो करना है करने दो, कुछ मत कहो, कुछ टोको मत, बच्चे को जो दिशा चाहिए वो लेने दो। तो हमारा बच्चा भी आधा अधूरा बच्चा जो बोल नहीं सकता अपनी भावनाओं को, क्यों? रट के पढ़ रहा है अंग्रेजी, घर में मराठी बोलता है, तेलुगु बोलता है, तमिल बोलता है, हिंदी बोलता है, लेकिन आप तो उससे संवाद वो भी नहीं कर रहे हैं और खुद भी नहीं कर रहे हैं।
आप खुद भी उन भाषाओं में नहीं ढले हैं जो आपकी मातृभाषा को भी आप गड़बड़ कर रहे हैं। आपने मातृभाषा आप तो अपने घर में बोलते हैं, लेकिन आप बच्चे से ये प्रतीक्षा करते हैं कि वो खिलौना मत बोले, टॉयज बोले, वो पिताजी माँ ना बोले, जो आपकी संस्कृति का अंग है। तो आपने अपनी संस्कृति को तिलांजलि देना शुरू किया। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अलग अलग धर्म दर्शन में सिद्धांत देखे। आप इस बात पर बिल्कुल अनुशासित हो जाइए, 5 वर्ष का बालक हो गया है तो आप अपने संस्कार और परंपराओं से उसको अच्छे से भिन्न करे आइए। आप जिसको भी मानते हो, जैन धर्म दर्शन में वो अक्षत लेते हैं हाथ में और सवेरे स्नान करके उनका बंधा हुआ काम है कि तुमको मंदिर जी जाना है दर्शन करने के लिए। तो एक बच्चा जो है अक्षत लेके मंदिर जी दर्शन करने जाता है। जहां पर सनातन संस्कृति की और गुण मीमांसा है, वहां बोलते हैं बिना नहाए आपको नाश्ता नहीं करना है। उनके परिवार में अगर ये प्रक्रिया है तो वो बाल भोग ग्रहण नहीं करेगा, स्नान करेगा ही। ये अभ्यास आ जाता है। आप जिसको भी मानते हो, आप अपने साथ उनको, एक बच्चे को प्रलोभन देते हैं, देखो तुम अगर वो होमवर्क करोगे तो हम तुमको सिनेमा देखने ले जाएंगे, देखो ये चॉकलेट देंगे। होमवर्क के लिए प्रलोभन दे रहे हैं। ये प्रलोभन कहो कि सुबेरे उठ के अगर स्नान नहीं करोगे तो हम तुमको चॉकलेट नहीं देंगे, माता पिता दादा दादी को प्रणाम नहीं करोगे तो ये नहीं करेंगे, ठाकुर जी को नमस्कार नहीं करोगे। ये आपको बालपन से करना है, सहजता के साथ, खेल खेल में। लेकिन आप व्यस्त हैं किस में, जिसे छोड़ जाना है। ये है आपका अक्ष लिए हुए आगे चलेगा दुनिया में। और जब आप उत्तरार्ध में जाएंगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्गमय बनेगा या नरकमय, वो ये तय करेगा। ये तय करेगा। कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं थोड़ी सी प्रक्रिया के लिए। तो सबसे पहले, यदि आपने अपनी परंपराओं को ग्रहण नहीं किया है, आपकी जो भी परंपरा हो, आप जिसको भी मानते हो, उसके अंतर चित्त में श्रद्धा अग्नि समद्धते श्रद्धा होइते हवि। आप उसे बताइए। हमारे यहाँ तो रामचंद्र जी प्रातः काल उठकर रघुराई उनकी दिनचर्या बता रहे हैं, माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं, गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। आप ये कराइए। आप उसे चाहे जिस भाषा की स्कूल में भेज रहे हो, आपको लगता है कि उस भाषा को अब जमाना निकल गया है इसका, सारी भाषाओं में श्रेष्ठतम भाषा हो गई है हमारे देश की भाषा, जो उपभोक्तावादी क्रांति का परिचायक है आपके यहाँ। लेकिन मैं यहाँ भाषा की वैमनस्यता नहीं कर रहा हूँ। आप उसके साथ अधिकतम संवाद अपनी मातृभाषा और अधिकतम व्यवहार अपनी परंपराओं के अनुकूल करिए, उसमें संकोच मत करिए। यहाँ सर एक और जो बात मैंने रखने की कोशिश की आपके समक्ष, एक बार फिर उसको विचारण के लिए रख रहा हूँ। एक बहुत समृद्ध बिजनेस परिवार में मेरी चर्चा जब हुई कि परिवार के 4 या 5 युवा सदस्यों को, बेटे और बेटियों को अमेरिका अध्ययन के लिए भेजा गया, तो मैंने देखा कि वो हर त्योहार पर अमेरिका से अपने घर आते थे, चाहे छोटा सा भी पर्व क्यों ना हो। चूंकि परिवार समृद्ध है, आने जाने का किराया उनके लिए चिंता और चिंतन का विषय नहीं है। मैंने उससे परे प्रश्न किया। मैंने कहा बच्चों को जेट लैग होता होगा, आते हैं, छुट्टी कम मिलती है और तुरंत फिर यहाँ आकर दिवाली, होली, रक्षाबंधन ये सब करके तुरंत निकल जाते हैं। तो उन्होंने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा हमने उनको सिर्फ एक्सपोजर के लिए, अनुभव के लिए यूरोप भेजा है। अपने भारत को भूल जाएं, दिवाली पर दिए जलाना भूल जाएं, होली पर रंग लगाना भूल जाएं, रक्षाबंधन पर कलाई सूनी रहे, इसके लिए नहीं भेजा है। तो पहले संस्कारों की दीक्षा माता पिता की हो। देखिए, हमारे यहाँ ये भी बचपन से सिखाया जाता है, पहली गुरु प्रथम गुरु माँ, प्रथम गुरु माँ। इसलिए कहा जाता है कि एक पूरे परिवार की सूत्रधार माँ होती है। ध्यान रखिएगा, हमारी जिद जब पूरी नहीं होती थी तो हम माँ के पास जाते थे। माँ ही वो शक्ति थी जो पिताजी को मना लेती थी कि ऐसा करने दो बच्चे को, और हम कर लिया करते थे। तो आज माँ के लिए ये दायित्व इसलिए दिया गया है कि आप स्वयं जागृत होकर ये प्रेरित करें कि आपके परिवार में आपके परंपरा और कुल के हिसाब से उन संस्कारों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनको देखें। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जिनके बच्चे बच्चियां बड़े होकर नौकरी में बाहर निकलते हैं, देखो वो तो चूक आपने कर दी। अब एक विचित्र संकोच आपने ले लिया, आप अपनी मित्रता खत्म कर देते हैं। प्राप्त 16 वर्षा पुत्र मित्रम आचरित हो। आप तो भारतीय संस्कृति में रहिए ना। बेटे से ये पूछिए, क्यों बेटा तनख्वाह मिल गई क्या? पूछिए तो, बेचारे को पहली बार वो धन पैसा मिला है, बैंक में पड़ा हुआ है, वो उन पैसों का क्या उपयोग कर रहा है, पूछिए आप। मैं कह रहा हूं जरूर पूछिए। और उसको, अब तो लोग कहते हैं ऐसा कैसा किसी की तनख्वाह पूछेंगे, क्यों? किसी का क्या हो गया? तुम्हारे हृदय का टुकड़ा है, तुम्हें धन थोड़ी चाहिए उससे, लेकिन तुम्हें पूछना है पैसा मिला क्या, क्या किया बेटा, कहाँ खर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो। दूसरा, आप तो पूरा ध्यान बच्चे का जन्मदिन मनाने में लगा देते हैं। ठाट लीजिए,
जैसे ही बच्चा बड़ा हो अपना जन्मदिन मनवाइए। बच्चे से कहिए इस तारीख को आना होगा, दादाजी का जन्मदिन है, दादी का जन्मदिन है, ओ माँ मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, जो हो भैया नौकरी छोड़ना है तो छोड़ दे लेकिन आना पड़ेगा। ये आबद्धता का आवरण तो दीजिए तो उसको अनिवार्यता मिलेगी, वो घर से जुड़ेगा। आप तो कहते हैं नहीं 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 मत आना। अरे दादाजी शांत हो गए हैं, पुत्र वहां बेचैन है, आप पोता वो बोल रहा है माँ मैं फ्लाइट की टिकट देखा। अरे नहीं नहीं बेटा यहाँ हम लोग हैं, सब संभाल लेंगे, तेरी नौकरी को नुकसान ना हो। कौन सा संस्कार दे रहे हैं आप, कौन सी प्रक्रियाएं कर रहे हैं। एक कितनी सुंदर कथा है, कई समय से चली आ रही है कि एक दादाजी जिसके प्रति जो है उनके पुत्र और उनकी बहू प्रतिलोम विचारधारा रखती थी, अकेले थे, जीवन में वृद्ध हो गए थे, तो उनके लिए उन्होंने एक मिट्टी का बर्तन ला के रख दिया था कि सुनो इसी में खाना मिलेगा और धो के रख दिया करो। अब वो भी मोहाशक्ति में बंधे हुए थे, उन्होंने तो अपनी परंपराओं का परिचय नहीं दिया था, पुत्र ऐसा तैयार कर लिया था, लेकिन उनका पोता उनसे प्रेम करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि पोते का हाथ लगने से उनका वो मिट्टी का बर्तन गिरकर टूट गया। अब पोता बहुत जोर जोर से रोने लगा। माता पिता ने कहा कोई बात नहीं, मिट्टी का था, एक दूसरा ला देंगे मिट्टी का बर्तन। बोले नहीं 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 मुझे तो वही पात्र चाहिए था। बोले क्यों? बोले मैं ये सोच रहा हूं कि जब आप बुजुर्ग हो जाते तो आपके काम आता हो, जब आप बुजुर्ग हो जाते तो आपके काम आता हो। तो आप कौन सा संस्कार अपने को बच्चे को दे रहे हैं, वो अबोध है, वो निर्मल है, वो नहीं जानता। आपने देखा कि बगल वाले के यहाँ के लोग उस पाश्चात्य माध्यम की शैली के महाविद्यालय स्कूल में जा रहे हैं तो आपने भी भेज दिया, बहुत अच्छी बात है, मेरे को शिक्षा के ढंग पर कोई चिंतन नहीं करना है। लेकिन जब वो लौट कर आता है तो माँ बोलता है क्या, आई बोलता है क्या, अम्मा बोलता है क्या? लौट के आने के बाद उसको चरण वंदन करने, आप कहेंगे छोटे से बच्चे से मैं कैसा पैर पड़ना सिखा दूं, कमाल है। या आप उसको संस्कार सिखा रहे हैं आदर करने का। हर संस्कार में जो झुकेगा तो बढ़ेगा, नहीं झुकेगा तो गिर जाएगा। उसके पास लोच होना चाहिए उसके जीवन में। अहंकार के त्याग का सबसे सुंदर स्वरूप समर्पण आप बच्चे को बचपन में ही सिखा रहे हैं। आप उनको उन सारी सुविधाओं के साथ, क्या आपकी मित्रता है, क्या आपकी बिटिया से आपकी मित्रता है? अगर आपका बेटा उठकर मोबाइल लेकर के बाहर जा रहा है फोन करने आपके बीच में से, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं किसी का फोन आया होगा, वो उसका पर्सनल है, तो समझ लीजिए उसकी पात्रता नहीं है पर्सनल की, पाश्चात्य नहीं है, ये भारतीय सनातन संस्कृति है, जहां पर गौतम गांधी, विवेकानंद, आचार्य इत्यादि का जन्म हुआ है, वो संस्कृति है। तुम नहीं गए थे बाहर पाश्चात्य पढ़ने के लिए, तुम्हारे दादाजी नहीं गए थे, ये आधा अधूरा क्यों बना रहे हो उसको? वो आपके पास सामने बैठकर फोन में बात करे, छुप कर कोई बात कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं करो, मेरे पास नहीं आओ, ये डिफरेंस कैसे बना लिया आपने? यही संताप का कारण है। आप घुट रहे हैं रोजीना, लेकिन आपने एक होनहार बिरवान के होत सीखने बाद जब वो सुंदर चलना शुरू किया था, मैंने तो देखा, एक मैं बहुत बड़े व्यक्ति का घर गया, जब उस व्यक्ति के यहाँ गया तो एक बच्चा जो चल रहा था धीरे धीरे चलते आने लगा, तो वो नौकर बोला नहीं नहीं जमीन में नहीं चलो, बोले जमीन में नहीं, उसको ले आओ। वो हमारे साथ बैठाकर उसको अपने बगीचे में ले गए, वहां बोले यहाँ इसको खेलने दो। बोले साहब ये कंकड़ पत्थर इसको गड़ेंगे, यहाँ धूल है। अरे धूल में खेलने दो। वो चूचू का जूता पहनाकर आपने उसको आधा अधूरा बना दिया। आप देखिए, एक दिन आप अपने बेटे से संवाद करके देखिए जो 5-7 साल का हो, वो कौन सी भाषा बोलता है आप देखिए तो। क्या वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर पा रहा है? नहीं, क्योंकि आपने उसको विरक्त कर दिया। तो संस्कार, परंपराएं, भाषा, सानिध्य, ये सब आपको सतत बच्चे को प्रदान करना होगा। 8 वर्ष की आयु तक तो अनिवार्यता, और अगर आप चूक गए हैं तो 8 से 16 तक एक बार बन जाने दीजिए उसको। वो आपके कुल में, एक बात और समझिए, पाश्चात्य संस्कृति में वो परमात्मा की भेंट नहीं है। हमारी संस्कृति में प्रत्येक संतान ईश्वर की भेंट है, अनुपम। तो उसको आप कैसे सजा रहे हैं, कैसे संवार रहे हैं, इस पर ध्यान देना होगा। कि आप पाश्चात्य और पूरब की बहस में क्यों उलझते हैं? जो चिरंतन है, जो सत्य है, आप उसको क्यों नहीं ढूंढते हैं? पश्चिम में भी मानक तो वही है, फर्क इतना है कि उनके यहाँ पुत्र माता पिता के साथ नहीं रहता है। लेकिन क्या वहाँ माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि पुत्र अच्छी नौकरी करे, अच्छे संस्कार वाला हो, कोई अपराधी ना बने आगे बढ़कर, उसका नाम पूरी दुनिया में हो? क्या इसमें पूरब और पश्चिम में कोई अंतर है? हम जबरदस्ती उलझते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुत्र या पुत्री हमारे आचरण को फॉलो करता है।
अब माता पिता हमारे साथ रहते नहीं हैं, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है नहीं, इसलिए आप देखते होंगे कि खान पान की पद्धतियां हमने बहुत अच्छी कर ली हैं। लंबाई ऊंचाई चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, आप 6 फुट 5 फुट 9 इंच 5 फुट 11 इंच देखेंगे, आपको जब देखकर लगेगा बड़ी भव्य मूर्ति है संतान की, बड़ा सुदर्शन स्वरूप, बड़े सुव्यवस्थित वस्त्र, और वो आकर जिस अंग्रेजी में बोलेगा आपको अनकन्वीनियंट तो नहीं लग रहा है? मैं कुछ मैगजीन्स और कुछ बुक्स लाकर दूं क्या आपको? आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसका एक्सपोजर नहीं है। जैसा गोस्वामी जी की पीढ़ी और मेरी पीढ़ी में भी मैंने ये देखा कि बच्चे को उसका पिता कहता था, कोलकाता जा रहे हो, जाओ नौकरी करोगे तो समझोगे क्या होता है, जाओ बेटा धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। आज के माता पिता इसका उल्टा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एयर कंडीशन में रहो, किताबें पढ़ते रहो, शरीर को फुलाते रहो, 6 फुट के होते रहो, एक्सपोजर मत लो। और यही वजह है कि उसकी भावनाएं भी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ मशीन होती चली जाती हैं। और जब वो अपने मल्टी पैकेज के साथ अमेरिका में या भारत के किसी बड़े शहर में होता है तो माता पिता के दुख सुख की खबरें भी बड़े यांत्रिक भाव से, मैकेनिकल तरीके से लेता है। अच्छा ऐसा दिवाली है क्या? हाँ बट अब मैं नहीं आ सकता पापा, इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर मी, नहीं आ पाऊंगा। दादाजी चले गए तो क्या हुआ? मैं आपको बताऊं जी, आप तो बहुत डूबकर और यथार्थ का चिंतन कर रहे थे, तो मुझे इस प्रक्रिया में मैंने आपको रोका इसलिए कि मैं भी खो गया आपके साथ में सुनने के लिए कि वास्तव में यथार्थ जीवन का वही है जो आप लोगों के आसपास दिखाई पड़ रहा है। देखिए, इसको अगर एक शब्द में कहें तो बच्चे को आप सहज रखिए ना, वो लोग सहज रख रहे हैं ना, सहज रखिए। तो असहज किसने बनाया बच्चे को? ठीक बात, माता पिता। देखिए, उसको सहज रखिए। सहज रखने का अर्थ होता है, इधर तो आप कह रहे हैं छोटा बच्चा कहां से समझदार होगा, तो सहज रखने का अर्थ होता है उसको सिखाइए, समझाइए, बताइए और उसको अपने सानिध्य प्रदान करिए। तो जितना आप बच्चे को सहज रखेंगे उतना वो सहजता के साथ जीवन का विकास करेगा। इसकी कहानी है, मुझे लगता है 100 वर्ष का अंतराल हो गया होगा उसको। हामिद का चिमटा, एक गांव का परिवेश का बच्चा जिसकी दादी की उंगलियां रोटी सेकते समय चिमटा ना होने से जल जाती हैं, और वो 20 पैसे अपनी मेहनत से ढूंढ के मेला देखने के लिए उसको देती हैं, और गांव के धनाढ्य मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय बच्चों के साथ एक छोटा सा 7-8 वर्ष का बालक मेला देखने जाता है। वहाँ तिलहिया जलेबी है, वहाँ सर हिलाने वाला राजा है, गुब्बारे हैं, खाने पीने के लिए चटपटी चाट है, हर जगह वो ललचाता है, ठिठकता है। लेकिन दादी ने ऐसे संस्कार दिए हैं, क्योंकि माँ बाप नहीं है, लेकिन दादी ने संस्कारों की थाती से पाला है। तो हामिद न सिर्फ रुकता है और 20 पैसे में चिमटा लेता है और कहता है तुम्हारे राजा को एक पड़ेगा ना टूट के बिखर जाएगा, कि तुम्हारी रानी इसके आगे कहीं नहीं लगती। और थोड़ी देर में गांव के सारे बच्चे उस चिमटे पर मुग्ध हो जाते हैं। धन्य है प्रेमचंद जी, अद्भुत हैं आप, और अद्भुत है वो कथा का सार जो ये बताता है कि अगर आप ऐसे संस्कार देंगे तो सिलिकॉन वैली का आपका बच्चा आपकी एक उंगली जलने की खबर सुनकर चार्टर्ड फ्लाइट लेके घर आएगा सर, 10 लाख रुपए खर्च करके, और आप मुग्ध होकर देखते रहेंगे कि वाह हामिद चिमटा ले आए बेटा मेरे लिए। इसमें एक और तथ्य जोड़कर मैं इसको विराम देना चाहूंगा कि आपका संकोच भी बच्चों के विकास में बाधक होता है। आप बच्चे को अपने साधन के लिए उपयोग करने में तो संकोच नहीं करते। जब कहते हैं सुन के आओ वो क्या कह रही हैं या वो क्या कह रहा है, उसको पूर्वग्रही बनाने में आप संकोच नहीं करते। लेकिन जब बच्चे का हित होता है तो संकोच करते हैं। आज के जमाने में एक माता पिता को अपनी संतान पुत्र पुत्री से ये पूछने में संकोच है कि बेटा तुम्हारा विवाह कब करने का चिंतन है। बिल्कुल सही है। तो आप अपने संकोच के दायरे को, और आपका संकोच आप में संस्कार और परंपरा का अभाव बता रहा है, ये आप अपने बच्चे में ना रहने दीजिए, उसे पुष्ट बनाइए। क्योंकि भारतीय संस्कृति और संस्कार से बढ़कर इस समय पूरी दुनिया में कोई नहीं। निखालिस तरीके से पालिए बच्चे को, उससे नेह का बंधन रखिए, उसको किसी प्रोडक्ट की तरह मत रखिए, किसी उत्पाद की तरह मत रखिए, किसी ऐसी वस्तु की तरह मत रखिए कि जिसको आप प्रदर्शन की वस्तु बना दें। कि वो 6 साल की उम्र में सारे गामा पा में गाने भी चला गया, 11 साल की उम्र में वो निशानेबाजी में गोल्ड मेडल ले आया, 14 साल की उम्र में रणजी खेलने के मुहाने पर खड़ा होने की तैयारी कर रहा है,
इसी प्रोडक्ट के चक्कर में बच्चा मशीन होता चला जाता है, माता पिता से उसके संबंध टूटते हैं। उसको घड़ी घड़ी याद दिलाइए कि सबसे बड़ी कड़ी है दुनिया में परिवार। परिवार है तो सब कुछ है। और वो एक बड़ा सुंदर गाना है, मुझे बड़ा पसंद है, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने हैं। अपने अपने होते हैं। ये क्या उसको पता है? पूछिए माता पिता अपने बच्चे से, उसको ये पता है कि अपने क्या होते हैं? कि उसके लिए IIT, मेडिकल, इंजीनियरिंग, IAS, राज्य प्रशासनिक सेवा, यही सपने हैं, बाकी सब फर्जी है। पूछिएगा जरूर। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।